यस यस। देखो बेटा, नेक्स्ट पार्ट, आज सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो उसमें कुछ टर्म्स हैं। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन का मतलब होता है स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स spatial arrangement of ligands with central atom। सेंट्रल एटम के साथ स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स को क्या बोलते हैं बेटा हम? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। पॉलीहेड्रन। ठीक है। अब देखो, जैसे अपन ने कल काउंट्रायन और होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। तो इसके अंदर होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या थे? जिसमें सारे लिगेंड्स एक जैसे थे। यस सर। यस सर। और हेटेरोलैप्टिक अलग अलग लिगेंड थे। अलग 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 लिगेंड्स थे। बैटर। अब देखो, इनमें इन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इनका आईपीएससी नोमेनक्लेचर। देखो बेटा, कल हमने देखे थे 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं अपने पास, कैटायनिक, एनायनिक एंड नो न्यूट्रल, राइट। न्यूट्रल। यस सर। तो इसमें क्या होता है, यस जैसे सर। नेम लिखने के लिए देखो, मैं तुम्हारे को एक सबसे शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ कि सबसे पहले मान, अब तुम्हारे पास है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। देखो, इन रूल्स को सबको शॉर्ट में ध्यान रखना है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स मतलब सबसे पहले क्या आएगा बेटा तुम्हारा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सबसे पहले कैटायन होगा उसमें। यस सर। तो सबसे पहले तुम लिखोगे नेम ऑफ कैटायन विदाउट नंबर। मैंने सभी रूल को एक ही रूल में असेंबल कर रखा है इनको। नेम ऑफ कैटायन विदाउट नंबर, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉमन नेम ऑफ कैटायन। जैसे पोटेशियम है तो कॉमन नेम उसका पोटेशियम लेंगे, साइंटिफिक नेम नहीं लेंगे, कैलियम नहीं लेंगे उसमें। ठीक है। यस सर। यस सर। उसके बाद लिगेंड्स, लिगेंड्स प्लस लिगेंड्स विद नंबर। लिगेंड्स को हम नंबर के साथ लिखेंगे। एंड इफ मोर लिगेंड्स तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। इफ मोर लिगेंड्स देन वी विल फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और विद नंबर, जैसे एक है तो एक रहेगा सिंपल, दो है तो डाई, ट्राई, टेट्रा, ऐसे यूज करेंगे। यस सर। प्लस साइंटिफिक नेम ऑफ सीएमआई। साइंटिफिक नेम ऑफ सीएमआई प्लस उसके अंदर सफिक्स लगाएंगे बेटा 8 लास्ट में। 8 के बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन न्यूमरल्स। किसमें मेंशन करेंगे ये हम? इसमें रोमन न्यूमरल। रोमन रोमन न्यूमरल्स में। ये है तुम्हारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नेम। ठीक है। यस सर। यस सर। अब मान लो कि जैसे कुछ लिगेंड्स है कि जिसके अंदर दो, जैसे पी वाई लिखते हैं ना, पिरिडिन, ईएन, इथाइलिन डायमीन के लिए, यस सर। तो उनको हम पैरेंथेसिस में इंक्लूड करेंगे, मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे। लिगेंड्स लाइक ईएन, इथाइलिन डायमीन, pyridine py etc should be written in lower case। लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स। शाबाश, स्मॉल लेटर्स के अंदर इन पैरेंथेसिस, मतलब ब्रैकेट में इंक्लूड करेंगे उसको। ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। उसके बाद देखो,
ये फर्स्ट था अपने पास एनायनिक कॉम्प्लेक्स, सेकंड है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। देखो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो उसके बाद में आयन लगेगा, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज होगा और उसके बाद में एनायन होगा। Yes, sir. तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट रूल वही है कि नेम ऑफ लिगेंड्स, नेम ऑफ लिगेंड्स विद नंबर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, और अगर लिगेंड्स के अंदर ये हैं जैसे ENPY तो सेम रूल पैरेंथेसिस में इंक्लूड होगा। उसके बाद प्लस नेम ऑफ CMI, कॉमन नेम ऑफ CMI, कॉमन नेम ऑफ CMI इनटू ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट किस में लिखेंगे हम? रोमन न्यूमरल्स में। ओके, Yes. Yes, sir. name of the ligands with number plus name of CMI into oxidation state in Roman numerals। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, Plus sir. name of anion without number। नेम ऑफ एनायन विदाउट नंबर, लास्ट में एनायन को बिना नंबर के लिखोगे उसके अंदर। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थर्ड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, थर्ड है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बनाओगे तुम? इसके अंदर जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है ना उसमें बस लास्ट में आयन हटा दो। नेम ऑफ लिगेंड्स नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद नंबर, नंबर के साथ। उसके बाद कॉमन नेम ऑफ CMI, कॉमन नेम ऑफ CMI इनटू उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। बस खाली इतना सा आएगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलो कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. No, sir. अब देखो लिगेंड्स का जैसे हमने नंबर लिखा ही था कि कब लिगेंड्स के अंदर IUPAC नोमेनक्लेचर में जैसे सल्फेट हो, नाइट्रेट हो, क्या यूज करेंगे हम। अब देखो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। सबसे पहले तो तुम्हारे को पहचानना पड़ेगा। देखो सबसे पहले अपन ने कॉमन एक एग्जाम्पल लिखा था K3FeCN6। बताओ K3FeCN6 कौन सा टाइप का लिगेंड है? ये कॉम्प्लेक्स है, सॉरी Anion. एनायनिक है। तो देखो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले रूल ये था बेटा कि कॉमन नेम ऑफ द मेटल विदाउट नंबर। कैटायन को सबसे पहले लिखेंगे। Yes, sir. तो बिना नंबर के मतलब 3 नहीं लगाएंगे। 3 पोटेशियम है तो 3 नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखें? पोटेशियम, राइट? Yes, sir. अब देखो होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स है, तो होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स है तो सारे लिगेंड एक जैसे हैं। तो हेक्सा और CN के लिए क्या लिखते हैं? हेक्सा साइनाइडो। ओके, अब देखो आयरन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? फेरम। लेकिन लास्ट में आम हटा देंगे और क्या लगाएंगे? 8, हेक्सा साइनाइडो फेरेट। ओके, Yes. Yes, sir. अब देखो फेरेट में ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा इसका। देखो पोटेशियम का एल्कली मेटल है तो 3 का हो गया +3,
प्लस आयरन का X एनायनिक लिगेंड है ये, तो 6 का हो गया -6 बराबर 0। तो X इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3, तो उसको रो फेरेट 3। समझ गए बेटा कैसे लिखेंगे नाम इसका? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो Yes, sir. जैसे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स ले लिया, मान लो हमने CONH3 होल थ्राइस Cl3, CONH3 होल थ्राइस Cl3, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है क्या? इसको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बनाना है, इसको 6 कर दो इसको, तो यहाँ पे Cl3 ले लो। अब बन गया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। Yes, sir. अब देखो पहले तो कुछ भी है नहीं, नेम ऑफ द लिगेंड्स विद नंबर, तो 6 के लिए क्या कह सकते हैं हम? हेक्सामीन। Yes, sir. Yes, sir. देखो हेक्सा का ए अलग आना चाहिए और अमीन का ए अलग आना चाहिए। देखो NH3 के लिए क्या यूज करते हैं? ए बताओ। वेरी गुड, AMMINE हेक्सामीन। उसके बाद देखो सेंटर मेटल का नाम क्या होगा? कॉमन नेम कोबाल्ट। Cobalt. Yes, sir. कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका? देखो न्यूट्रल लिगेंड है ये अमीन, तो 3 माइनस, तो उधर जाके +3 हो जाएगा, तो हेक्सामीन कोबाल्ट 3। और लास्ट में नेम ऑफ द एनायन विदाउट नंबर, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। Chloride. समझ आएगा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. देखो के प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स बना लें इससे हम कोई KPT। अभी बाद में मैं बताऊंगा कि मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर इनका फिक्स होता है, तो KPT प्लेटिनम PT NH3 और ट्वाइस Cl4, नहीं ये 6 हो गया ना, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा इसका 3, तो Cl को 5 कर दो, इसको 1 रहने दो, ये Cl5। देखो इसका नाम है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कैटायनिक एनायनिक? Anionic. एनायनिक है, तो बताओ नेम इसका कहाँ से स्टार्ट करें? पोटेशियम, Potassium. आगे बोलो। Amino. अमीनो क्यों? अमीन, Amine. पोटेशियम अमीन, Pentachloride. शाबाश, पेंटा Chloride. पेंटाक्लोराइडो। बोलो आगे। Platinum 4. Platinum 4. प्लेटिनम क्यों बेटा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो 8 नहीं लगाएंगे? Yes. Platinate. प्लेटिनेट, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 + X, अमीन का तो न्यूट्रल है, 0 + 0 -5, तो X बराबर +4 आ गया, Yes, sir. तो प्लेटिनेट 4। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, Yes. sir. देखो कोई न्यूट्रल लिगेंड देते हैं, जैसे मोड्स प्रोसेस में कल भी अपन पढ़ रहे थे, NiCO4 ऑल 4। देखो CO न्यूट्रल लिगेंड है, Yes, sir. इसके आगे पीछे कोई भी आयन नहीं है, तो ये न्यूट्रल हो गया, तो इसके ऊपर क्या लिखेंगे? काउंटर आयन कोई भी नहीं है ना इस पे, Yes, sir. तो टेट्रा, चार CO है तो टेट्रा। और CO के लिए क्या यूज करते हैं बताओ? कार्बोनिल, Carbonyl. टेट्रा कार्बोनिल कॉमन नेम। देखो बस साइंटिफिक नेम केवल एनायनिक कॉम्प्लेक्स में लिखते हैं, टेट्रा कार्बोनिल निकल, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 होगा। Yes, sir. अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो NiCl2 PPS3 होल ट्वाइस, बताओ एक न्यूट्रल लिगेंड है ये, सॉरी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। Yes, sir.
अब ऐसे जैसे पैरेंथेसिस में इंक्लूड हो ना बेटा कोई भी, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, देखो जैसे इसके में किसी भी लिगेंड जो है उस लिगेंड के अंदर जैसे पहले से ही डाई ट्राई आ रहा हो तो दो बार डाई डाई थोड़ी लिखेंगे, कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना वो। यस सर। देखो इस ये जो लिगेंड है इस लिगेंड का नाम ट्राइफिनाइल फोस्फीन है या नहीं है? यस सर। अब डाई Yes. ट्राइफिनाइल फोस्फीन ऐसे नहीं यूज करेंगे, तो ऐसे केस में मतलब देखो एक इसके अंदर नोट लगा लो, नोट इफ डाई ट्राई टेट्रा पेंटा एटसेट्रा are present in the ligand name किसमें प्रेजेंट हो, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा आर प्रेजेंट इन द लिगेंड नेम, अगर ये लिगेंड के नेम में ही प्रेजेंट हो देन अगर दो है तो दो के लिए हम यूज करेंगे बिस, और वो तीन है तो क्या यूज करेंगे, ट्रिस, चार है तो यूज करेंगे टेट्राकिस, पांच है ऐसे लिगेंड्स का नंबर तो उसके लिए यूज करेंगे पेंटाकिस, ऐसे यूज करेंगे बेटा इनको, समझ गए? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बताओ कैसे बताएं हम, देखो आप बताओ इसका, देखो इसमें ट्राइफिनाइल है ना तो इसके लिए यूज करेंगे नहीं करेंगे, Yes, sir. तो इसका नाम बताओ। देखो न्यूट्रल है तो लिगेंड में अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये तो ट्राइफिनाइल फोस्फीन है और ये क्लोरो है तो पहले क्लोरो आएगा ट्राइफिनाइल फोस्फीन आएगा, क्लोरो। क्लोरो, तो दो क्लोरीन है तो क्या कह देंगे, डाई क्लोराइडो, बोलो। यस सर। उसके बाद बिस, बिस लगा के और ब्रैकेट में इंक्लूड करेंगे, लिगेंड नेम बिस ट्रिस लगा के, नेम ऑफ लिगेंड इन ब्रैकेट, इन पैरेंथेसिस, तो डाइक्लोराइडो बिस, बताओ क्या होगा इसमें, डाइक्लोराइडो बिस, इसको कहेंगे ट्राइफिनाइल फोस्फीन, Yes. डाइक्लोराइडो बिस डाइक्लोराइडो बिस ट्राइफिनाइल फोस्फीन, Post. निकल 2, निकल 2, बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? सर एकदम Yes. की ऑक्सीडेशन। क्या कह रहे हो? सर ये ट्राइफिनाइल फोस्फीन न्यूट्रल है। हाँ न्यूट्रल है ये, कल लिखवाया था न्यूट्रल लिगेंड्स पे, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. डाइक्लोराइडो बिस ट्राइफिनाइल फोस्फीन निकल 2, देखो अब ऐसे कोई सिंपल आयन की फॉर्म में लिख दे, जैसे COHCN होल 4 2 नेगेटिव, बताओ इसका नाम क्या होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। Yes, sir. देखो HCN 4 है तो क्या कहेंगे इसको, टेट्रा, HCN के लिए क्या यूज करते हैं, थायोसाइनेटो, यस सर। टेट्रा थायो साइनेटो, एन सिंगल आएगा, टेट्रा थायोसाइनेटो। अब देखो कोबाल्टेट, टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो इसका X -4 बराबर -2, तो कोबाल्टेट 2, और लास्ट में जैसे कोई भी कैटायन एनायन नहीं लगा हुआ तो लास्ट में क्या लिख देंगे, आयन, Iron. टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्ट 2 आयन, Yes, sir. समझ गए बेटा? Yes, sir. Yes, yes, sir. बोलो
डाउट हो तो इनमें ये इसके एनसीईआरटी के अंदर बेटा बहुत सारे तुम्हारे को इन टेक्स्ट में भी मिलेंगे और बाहर भी मिलेंगे, तो उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो अब इनकी, ठीक है ना। यस सर। यस सर। अब देखो एक दो और लिखते हैं, CO NH2, पहचानो इसको क्या है ये, बेटा पहचानो इसको क्या है। इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन। शाबाश, इथाइलिन डायमीन। डायमीन। 3 तो इसको +3 मिलाना है, तो ये हो गया न्यूट्रल, तो SO4 सल्फेट, सल्फेट भी 3 हो गए, फिर ये होल ट्वाइस आएगा। देखो अब मेरे को इसका चार्ज सेट करना था इसलिए लगाया मैंने ये ऐसे। देखो बताओ इसका नाम क्या होगा, ये पहले बताओ कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायनिक और एनायनिक। कैटायनिक। कैटायनिक। कैटायनिक है तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो देखो इसको कैसे ब्रेक करोगे बेटा, ये ऐसे टूटेगा, 3 तो सल्फेट में, यस सर। तो 3 सल्फेट में टूटेगा तो इस कॉम्प्लेक्स का नंबर 2 होगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 3 सल्फेट पे हो गया टोटल 6 माइनस, तो ऐसे 2 कॉम्प्लेक्स के ऊपर हुआ 6 प्लस, तो कोबाल्ट का +3 आएगा नहीं आएगा फिर। यस सर। तो इसलिए ये सेट करने के लिए लगाया है इसमें। बताओ इसका नाम क्या होगा। ट्रिस इथाइलिन डायमीन। शाबाश, ट्रिस। ट्रिस के बाद ब्रैकेट नहीं लगाएंगे साक्षी। EN सिर्फ ब्रैकेट में लिखते हैं। हाँ, EN और इथेन, इथेन 1 2 डायमीन, डाय 2 बार आएगा ना। यस सर। ट्रिस इथेन 1 2 डायमीन, डाय डाय AMMINE, ट्रिस इथेन 1 2 डायमीन। आगे बोलो। कोबाल्ट 3। कोबाल्ट। कोबाल्ट। कोबाल्ट 3 सल्फेट। बेटा कैटायन और एनायन के नंबर में मत कंफ्यूज होना कि उसको नंबर से नहीं लिखते हैं, क्योंकि देखो क्यों नहीं लिखते हैं नंबर से, भाई ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चल जाएगा अपने आप कितना नंबर है। अब ये मैंने ऐसे ही तो सोच के लगा लिया इसके ऊपर। यस सर। अगर अपने को नहीं भी पता हो तो भी अपन बता सकते हैं ऐसे। K4FeCN6, बताओ इसका कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये। एनायनिक। 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 शाबाश, तो पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो। हेक्सासाइन। हेक्सासाइनाइडो। हेक्सासाइनाइडो, फेरेट। 2। पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2। 2। समझ गए। यस सर। यस सर। यस सर। K3CrC2O4 होल थ्राइस। C2O4 को पहचानो क्या है। ऑक्सीलेटो। वेरी गुड। ऑक्सल। तो पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो बोल सकते हैं। अब Yes, sir. एनायनिक है तो क्रोमेट। अब देखो इसके ऊपर -2 चार्ज होता है तो -6 +3, -3 बच गया, उधर जाके +3 हो जाएगा, क्रोमेट 3, राइट। यस सर। यस सर। उसके बाद देखो एक होते हैं ब्रिजिंग लिगेंड्स। इनके लिख लोगे ना बेटा नाम। यस सर। यस सर। यस सर। देखो ब्रिजिंग लिगेंड्स, ब्रिजिंग लिगेंड्स मतलब जो 2 एटम्स को जोड़ेंगे ऐसे ब्रिज की फॉर्म में। ब्रिज का मतलब पुलिया होता है ना। यस सर। विच जॉइंस 2 मेटल्स, जो 2 मेटल्स को जोड़े उनको क्या बोलेंगे हम, ब्रिजिंग लिगेंड्स। तो उनके नाम के पहले हम म्यू लगा देंगे, जो जोड़ेगा उससे पहले क्या यूज करेंगे, म्यू इज यूज्ड। ठीक है, देखो कैसे, जैसे ये NH3 होल 4 CO
NH2OH NH3 all 4। देखो ब्रिजिंग लिगेंड है ना बेटा, दो एटम को जोड़ रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसमें कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो -1 -1 -2, तो -2। अब यहाँ पे कितना लगाए एनायन? एनायन जैसे Cl लगाना है, बताओ कितना लगाए इसमें Cl? बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे को दोनों का, तो Cl कितने लगाए फिर हम? देखो -1 के 2 हो गए, तो Cl 4 लगा दो, मतलब -1 का। Yes, sir. अब देखो शुरू से लिखेंगे NH3 कितने? 4। तो क्या कहें हम सबसे पहले? टेट्रा। टेट्रा का 2 ए आएंगे ना, Yes, sir. टेट्रा Yes, के अलग sir. को इसमें डिलीट नहीं करते ऑर्गेनिक की तरह। टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन के बाद कोबाल्ट। कोबाल्ट देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला मैंने ये, देखो बेटा यहाँ अमीन पे तो न्यूट्रल चार्ज है, तो 2 कोबाल्ट को क्या मान लिया मैंने? 2x। NH2 के ऊपर -1 होता है, OH पे -1 -1 -4 बराबर 0। तो बताओ x की वैल्यू +3 आएगी नहीं आएगी? Yes, sir. तो टेट्रा अमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया ये? 3। 3. उसके बाद म्यू, ऐसे डैश लगा दो म्यू। अब म्यू से देखो, एक तो है NH2 माइनस को बोलते हैं अमाइडो, और OH माइनस को बोलते हैं हाइड्रोक्सो, तो पहले क्या आएगा? अमाइडो। Yes, sir. Yes, sir. म्यू अमाइडो, म्यू Hydrox. हाइड्रोक्सो, बोलो। Yes, sir. म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्सो, फिर वापस से टेट्रामीन, म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्सो, टेट्रा अमीन, Amine. कोबाल्ट, Cobalt. 3. कोबाल्ट 3, और लास्ट में क्या लिख देंगे? क्लोराइड Chloride. या टेट्रा क्लोराइड लिखोगे? No, sir. Chloride. खाली क्लोराइड। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. बता दोगे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. देखो अगर दोनों मान लो एक जैसे होते तो ये लिख दें ऐसे NH3 all 4 CO NH2 CO NH3 all 4, ठीक है? बोलो। Yes, sir. और 4 Cl की जगह मैं 2 सल्फेट लगा सकता हूँ यहाँ पे, एक ही बात है। Yes, sir. तो बताओ। Yes, sir. देखो टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, Cobalt. कोबाल्ट, टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? म्यू, बताओ। Amino. अमीनो क्यों? 2 अलग अलग थोड़ी लिखेंगे, उसमें तो म्यू अमाइडो, म्यू अमीनो था, म्यू अमाइडो था, डाई- अमीनो नहीं होता NH2, म्यू डाई अमाइडो, म्यू डाई अमाइडो, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. म्यू डाई Yes, अमाइडो, sir. फिर वापस से टेट्रा, म्यू डाई अमाइडो, टेट्रा अमीन, Cobalt. कोबाल्ट Three. 3, Sulfate. सल्फेटो क्यों? सल्फेट, अब यहाँ पे सल्फेट लिगेंड थोड़ी है बेटा, ये तो एनायन है यहाँ पे सल्फेट, Yes, sir. Yes, sir. नहीं समझे? Yes, sir. कर लोगे बेटा? फिर ऐसे ही उसके अंदर उल्टा करना है, जैसे फॉर्मूले से तुम्हारे को नाम लिखना हो, जैसे देखो मैं कोई नाम लिख देता हूँ, फॉर्मूला फ्रॉम नेम। अब देखो उनका नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट के भी आप पे सेट करेंगे, फॉर्मूला फ्रॉम नेम। देखो जैसे अपन बनाते हैं एक, उसमें क्या नाम है, लीचिंग प्रोसेस के अंदर याद करो बनाते हैं,
मैंने बताया था कि इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के नेम उसमें पढ़ेंगे। लीचिंग प्रोसेस में ऐसा कुछ बनता है मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस के अंदर, याद करो K2ZnCnO4। देखो ऐसे लिख दिया मैंने, पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो, पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो जिंकेट 2, ठीक है। यस सर। तो बताओ इसका, ये तो ऐसे बना दिया बेटा, अब इसका फॉर्मूला बताओ। देखो पोटेशियम, सबसे पहले पोटेशियम आ गया के, अब के का नंबर पता नहीं तुम्हारे को, बाद में लग जाएगा। देखो जिंकेट Zn और साइनाइड, इसमें तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है तो बहुत आसान है, टेट्रासाइनाइडो मतलब 4। अब देखो जिंकेट 2 ऑक्सीडेशन स्टेट लाना है, तो उसके हिसाब से सोचो कि कितने पोटेशियम लगाओगे, फिर यहाँ पे 2 आ जाएंगे। यस सर। Yes, sir. बोलो समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. अब देखो Yes, एक एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, ऐसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम्हारे को। डाइक्लोराइडो डाइक्लोराइडो बिस, डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डायामीन, इथेन 1,2 डायामीन, डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डायामीन, कोबाल्ट 3 आयन, ऐसे लिखा हुआ है। अब देखो आयन लिख दिया तो बेटा पहले इसमें नहीं लगेगा कुछ भी, आगे जैसे लास्ट में ना कैटायन लगेगा ना एनायन लगेगा। Yes, sir. तो बताओ कैसे लिखे इसका नाम। CO. देखो ये लो CO, डाइक्लोराइडो तो Cl2। अब देखो इथेन 1,2 डायमीन है, उसको पैरेंथेसिस में इंक्लूड करेंगे, बिस है तो होल ट्वाइस। Yes, sir. EN2। EN all twice. अब देखो आयन, देखो चार्ज कितना लगा है, EN पे तो न्यूट्रल है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये -2 इधर से जाएगा, तो बताओ -2 इधर से जाएगा तो उसको +1 मिलना चाहिए वहां पे, Yes, sir. तभी तो +3 आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। यस सर। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. यस सर। एक नेस्लर्स रिएजेंट लिया था ना हमने, बताओ नेस्लर्स रिएजेंट कहाँ पे लिया था, कौन बताएगा बच्चा? अरे अमोनियम आयंस के आइडेंटिफिकेशन के लिए किया था, टेस्टिंग के लिए। चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है पी ब्लॉक के ग्रुप 15 में, याद करो K2HgI4। Yes, sir. बताओ इसका नाम। बताओ बेटा। पोटेशियम टेट्राआयोडाइडो मर्क्यूरेट +2 पोटेशियम टेट्राआयोडाइडो, मर्क्यूरेट दोबारा सोच। दोबारा बोल साक्षी। पोटेशियम टेट्राआयोडाइडो मर्क्यूरेट +2 सर वो हाइड्रोजीरेट हो जाएगा। हाँ शाबाश, क्योंकि तुम क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा, ये ऐसे देखो मर्क्यूरेट लिख सकते हो, लेकिन तुम रूल के अकॉर्डिंग लिखो ना। देखो 2 पोटेशियम है तो खाली क्या लिखेंगे हम इसके लिए, पोटेशियम, और 4 आयोडीन के लिए क्या लिखें, टेट्रा आयोडाइडो, पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो। बताओ आगे। हाइड्रोजीरेट। हाइड्रा, क्या स्पेलिंग होगी इसकी? हाइड्राजीरम होता है ना ये, यस सर। तो हाइड्राजीरम हटा दो इसका, HYR, हाइड्राजीरेट, पोटेशियम टेट्रा हाइड्राइडो हाइड्राजीरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा इसका 2। बाकी इसको मर्क्यूरेट भी लिख सकते हैं ऐसे, और ये कई बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा तुम्हारे को। बाकी मेन साइंटिफिक नेम लिखना है तो उसके अंदर क्या लिखेंगे, हाइड्राजीरेट की फॉर्म में लिखेंगे उसको। यस Yes. सर। ठीक है बेटा, Yes, sir. यस सर। बोलो क्लियर है या नहीं? यस Yes, सर। sir.
अब देखो एक Yes. क्या होता है, जैसे पहले अगर दो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में दे रखा हो तो पहले कैटायन को लिखते हैं और बाद में किसको लिखते हैं, एनायन को। यस सर। देखो किस फॉर्म में बोल रहा हूं मैं, जैसे दो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में यूं लिख दिया PTNS3 होल 4 PTCl4। बताओ इसमें पहले वाले को कैटायनिक मानोगे या नहीं मानोगे। यस सर। तो देखो इसमें दोनों प्लेटिनम है, तो दो प्लेटिनम को 2x मान लिया, प्लस 4 अमीन के लिए 0 × 4 प्लस -1 × 4, तो यहाँ से x बराबर +2 आया नहीं आया, इसका दोनों का +2 हो गया। Yes, sir. तो देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, टेट्रा अमीन, पहले कैटायन है देखो प्लेटिनम, टेट्रा अमीन प्लेटिनम, यस सर। टेट्रा अमीन प्लेटिनम 2, और फिर उसके बाद क्या लिखे फिर टेट्रा क्लोराइडो। टेट्रा क्लोराइडो। अब प्लेटिनेट लगाएंगे, यस सर। Yes, sir. टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट 2, ठीक है। Yes, sir. यस सर। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया। Yes, sir. अब देखो ये बाद में पढ़ाऊंगा मैं वैसे तुम्हारे को, कि कॉमनली याद रखना है कि प्लेटिनम +2 के अंदर क्या होता है बेटा, प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जनरली उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 4, और Pt+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 6। तो उससे भी पहचान सकते हो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को। अब जैसे एक कोई जिंक का ले ले और एक क्रोमियम का ले ले, तो जिंक और क्रोमियम में से देखो कैसे पहचानोगे, जैसे ये लिख दिया हमने CrNCS NH3 होल 5 प्लस ZnBr4। बताओ क्या बनेगा इसका नाम। देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है आप लोगों को, तो Br जिंक का तो +2 होता है बेटा, Yes, sir. जिंक तो हमेशा ही +2 शो करता है, तो जिंक का +2 होगा तो 2 Br बच गए यहाँ से, एक NCS माइनस, तो क्रोमियम का 3 हुआ ना। Yes, sir. यस सर। अब ये जिंक एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, तो बताओ इसका नाम क्या होगा, पेंटामीन। पेंटामीन, पेंटा और फिर ये पेंटामीन, ये लो थायोसाइनेटो। थायो, इनको दोनों को ही तुम थायोसाइनेटो लिख दो, थायोसाइनेटो। और ये बता दो जैसे ये N से बॉन्ड बना रहा है तो क्या कह देंगे इसको, थायोसाइनेटो N, और C से बनाता तो क्या बोल देते, ये S से, तो थायोसाइनेटो S यस सर। N, क्रोमियम, 3 क्रोमियम 3, आगे बोलो टेट्रा, टेट्रा ब्रोमाइडो। टेट्रा ब्रोमाइडो, सिंकेट। जिंकेट 2, राइट। यस सर। Yes, sir. बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया। आगे Yes, सर। sir. Yes, sir. ऐसे लिखेंगे इनके नाम। अब इसमें एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बुक्स में भी तुम्हारे को n नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि नाम से क्या लिखना, Formula. नाम से फॉर्मूला और फॉर्मूले से नाम इनका, ठीक है। Yes. Yes, sir. यस सर। उसके बाद आइसोमेरिज्म, देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म किस टाइप का होगा बताओ। देखो जैसे ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं वैसे 2 टाइप का आइसोमेरिज्म होगा बेटा, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल एंड Stereo. स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ये स्ट्रक्चरल और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ना, क्योंकि ये अपन कल स्टार्ट करेंगे इनको दोनों को, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। Yes, sir. ओके, आज तुम्हारे को केवल किसकी प्रैक्टिस करनी है, ओनली
Name and nomenclature. नोमेनक्लेचर की। Yes, sir. ठीक है बेटा। Yes, Yes, sir. sir. ओके, थैंक यू।